कि हरे रामा ओ हरे रामा और रामा रामा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। गाइए, ताली बजाइए प्रेम से। हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अरे राम नाम है अलबेला राम नाम है अलबेला पैसा लगे न लगता देला पैसा लगे न लगता देना तेरे काये को शर्माए राम हरे 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 काहे को शर्मा राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में मन हो जात मारा रे राम नीचे चरणों में बुकल जे खबरिया रे काउ दिन पलवर में बोतल खबरिया रे और न फलवर में बितौलेंगे खबरिया रे और न फलवर में। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम जनकपुरी धन तोड़ो राम जनकपुरी धन तोड़ा राम सीता को ब्याह ले आए राम सीता को ब्याह ल्याए राम अवधपुरिया में लौटे राम अवधपुरिया में लौटे राम अवधपुरिया में लौटे राम अवधपुरिया में लौटे राम के कई टीम के काटी राम के मत काटे राम 14 वर्ष गए थे बन राम 14 बरस गए थे वन राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। से भी संतों की वाणी भी बताती है कि बाग में माली, खेत में नाली, बर्तन में थाली, भागवत में ताली और ससुराल में सारी
बड़े काम की चीज है। और हमारे साथ ही इसलिए ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए भक्तों। परीक्षित लाल को जब अवगत हुआ है कि हमें श्राप लग गया, साथ में रोज नाग आकर के डस लेगा, अधोगति होगी, अब मुझे कैसे छुटकारा मिल पाए, तो परीक्षित लाल आज साधु संतों से विचार करने लगे हैं। संतों ने बताया कि हरिहर गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी की जाकर के तुम शरण लो, कोई न कोई उपाय वो जरूर बता देंगे। और श्रोताओं, साधारण सा भेष धारण किया है परीक्षित लाल ने, ना तो मुकुट शीश पर है, ना पैरों में चरण खड़ा हुए हैं। राजा परीक्षित मुक्ति की युक्ति ढूंढने के लिए चला है। रानी नवलदेव ने जब अपने श्रीमन का उदास चेहरा और जाते हुए जब अपने श्रीमन को देखा है, तो हिलकी भर के पीतांबर पकड़ के रनिया बोली है, एकदम से महाराज परीक्षित कहने लगे, रानी मेरे रास्ते में अवरोध पैदा ना करो, हम मुक्ति की युक्ति ढूंढने के लिए श्री सुखदेव जी की शरणागति होने जा रहे हैं। तो रानी ने जब देखा है तो हिलकी भर के बोली है, भगवान तुम तो बड़े ज्ञानी थे, मगर तुमसे एक संत का अपमान करने का अपराध कैसे बन गया। और पीतांबर पकड़ के श्रीमन से हिलकी भर के बोली है, आरे सोने सैया सो ज्ञान बने नादान अकल का खोई। और लखी प्रीतम करू परे नवल देव घर में रोई। हाय लखी प्रीतम करू परे नवल देव महल में रोई। परे पे कोजरो तकी जते वार। और मैया बिलखे साँझ सवेरे गोरी रोटी भुरारी पारे। और भैया बिलखे बखत परे पे बहना रोटी पी जते वार।
लगाए निहारती रही। महाराज परीक्षित आगे चले गए। जब तक सूरत नजर आई रनिया देखती रही, आगे बढ़ गए हैं। आकर के भगवान का चिंतन करने लगी नवल देव। उधर परीक्षित लाल, ऐसी तपती हुई धूप, ककरीले मार्ग, कोमल कोमल तलवे कंकड़ों पे पड़ जाते हैं, नीले नीले दाग बन जाते हैं। राजा परीक्षित आह करके रह जाता है, मगर चोटी का पसीना तलवों तक जाने लगा। लेकिन राजा अपनी मुक्ति की युक्ति के लिए बढ़ा चला जा रहा है। परीक्षित जी, कल तक जो राजा था, वक्त का एक तमाचा ऐसा होता है कि राजा को पल में बेकारी बना देता है। श्रोताओं, कष्टों को सहते हुए परीक्षित आगे बढ़े हैं। वह समय कैसी बलिहारी है। कि जो विधि कर्म में लिखी विधाता, और मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखी विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। माता बहन भाई बंधुओं, कर्म के लेख मिटते नहीं हैं। जो विधि कर्म में लिखी विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखी विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। ए वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे, बन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, संग गई सीता माई। वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे, बन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, संग गई सीता माई। ओ सीता हरण हुआ वन में, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। बड़े पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। ए वक्त पड़ा देखो हरिचंद्र पे, काशी बीच बिका जाई। रोहित दास को डसा सर्प ने, रोती थी उसकी माई। रोती थी उसकी माई, रोती थी उसकी माई। क्या वक्त की बलिहारी है। ए वक्त पड़ा देखो हरिचंद्र पे, काशी बीच बिके जाई। रोहिताश को डसा सर्प ने, रोती थी उसकी माई। रोहिताश को डसा सर्प ने, मीना देवी हो रोहिताश को डसा सर्प ने, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखी विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं।
करते हुए सुखदेव जी की शरण में पहुंचे हैं। तो सुखदेव जी को जाकर के पूरी बात बताई। मुस्कुरा के सुखदेव जी कहने लगे, वाह राजन, अरे परीक्षित तुम मरने से इतने डरते हो? तुम डरते हो मरने से? क्यों परीक्षित जी झूठ बोल रहे हो? मरने से सबको डर लगता है ना? चाहे जीव कितना भी दुखी हो, अगर मरने का सर्टिफिकेट पहले बनता, कोई नहीं बनवाने जाता। घर में धक्का मुक्की चाहे कितनी खा लो, लेकिन जब काल आता है ना तो सोचता है ना, तो जब रिंकुओं को ब्याह कर लेते तब ही जाते हम। परीक्षित जी कुछ समझाने लगे हैं। सुखदेव जी एक बात बताओ परीक्षित, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहाँ है तुम्हारे पिताजी? तुम बताओ। पापा कहाँ है तुम्हारे? ऊपर फोन कर लेते। और तुम्हारे बाबा और तुम्हारे परबाबा? जब तुम्हारे पिताजी जिंदा नहीं रहे, जब तुम्हारे बाबा जिंदा नहीं रहे, जब तुम्हारे परबाबा जिंदा नहीं रहे, तो तुम का यहाँ इलेक्शन लड़वे को जिंदा रहो चाहत? परीक्षित कहने लगे, स्वामी जी मेरे पिताजी अभिमन्यु मारे गए चक्रव्यूह की लड़ाई में। मेरे बाबा जो थे, सुना मेरे 5 बाबा थे, देखा भी है, वो भी तपस्या करके गल गए। मेरे परबाबा जो पांडु थे, वो किंदम ऋषि की पत्नी के श्राप की वजह से वो मर गए सेजों पर चढ़ते हुए। सोई मुस्कुरा के कहने लगे, तो तुम जिंदा यहाँ नहीं रह सकते हो परीक्षित, एक न एक दिन मरना है, लेकिन हम तुम्हारे इस मरने के भय को दूर कर देंगे। शरीर तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा को नहीं, कि तुम्हारे शरीर को काटेगा। और जब शरीर को काटेगा तो ये शरीर तो किसी का साथ देता नहीं है। इसमें रहने वाला जो हंस है उसकी कीमत है। हंस निकलने के बाद तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें 4 घंटा तुम्हारी लाश को घर में नहीं रखेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? राजबहादुर जी? कोई राजबहादुर नहीं कहेगा तुमसे, कहे मट्टी है मट्टी। जान दो कीमत किसकी है? कि हंसा निकल गया पिंजड़ा से और सुंदर पड़ी रहेगी तस्वीर। तस्वीर सुंदर पड़ी रहे
भगवान निराकार तत्व माया की रचना करता है। उसमें सबसे पहले 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बाद में 5 तत्व बनते, चित, जल, पावक, गगन, समीर। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि चित, जल, पावक और गगन समीरा, क्या बात है। और 5 तत्व